अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी कुछ महीने पहले मजदूर संघ की रैली हुई थी। इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में खानों में काम करने वाले श्रमिक भी आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, किंतु उनके बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का यह नियम है कि अगर काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन खान मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे इसका पता लगाएं और यदि यह बात सही है तो उनके बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। दूसरी बात दुर्घटना से संबंधित है। खानों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां इस तरह की बात हो, जहां आपका कानून तोड़ा जाता हो, वहां उस पर रोक लगाएं। आप जो कानून बना रहे हैं उसका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। सही अर्थों में तभी आप मजदूरों की सहायता कर सकेंगे और उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अच्छा यह होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें विधेयक में रहती। यह विधेयक फिर भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक का समर्थन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि इससे पूर्व इस विषय पर सदन में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और अधिकांश सदस्यों ने भी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर खुलकर विचार रखे हैं। चर्चा के दौरान इस विधेयक के हर पहलू पर विस्तार से विचार भी हुआ है। कई बार सदस्यों के विचारों में मतभेद भी उभरे हैं, किंतु चर्चा के अंतिम दौर में सभी मतभेद समाप्त होते देखे गए हैं। प्रसन्नता की बात है कि सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता। देखने में आता है कि सरकार की नीतियां
कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि सदन में इस बात का गंभीरता से विचार किया जाए। माल को इधर से उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। इसमें इससे अधिक वृद्धि हुई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उसमें बिना विदेशी पूंजी निवेश के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश भर में आए, इसके जो खतरे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी धन पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश से धन चंद लोगों के पास एकत्रित होता रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो इरादा किया है उस इरादे को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।